नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस विथ वासु में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2025 माध्यमिक परीक्षा 2025 का जो मॉडल पेपर है, इंग्लिश का अंग्रेजी का जो मॉडल पेपर है, उस मॉडल पेपर को इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये मॉडल पेपर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ही जारी किया गया है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ये मॉडल पेपर जारी किया है। तो आप देख सकते हैं कि पेपर का माध्यमिक परीक्षा का जो स्तर है वो किस प्रकार का होने वाला है। इस पेपर को पूरा देखने के बाद में आपको ये आइडिया लग जाएगा, ये आत्मविश्वास आएगा कि आप परीक्षा में कितना हासिल कर पाएंगे और साथ ही आप इस मॉडल पेपर में से प्रश्न याद कर लेंगे, क्वेश्चन आंसर याद कर लेंगे, तो आपको मुख्य परीक्षा में अच्छे अंक लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक देखना। अगर अच्छा लगे आपको, थोड़ा बहुत भी आपकी ये वीडियो हेल्प करे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए, इस समय तो आपको पता ही है 3 घंटे 15 मिनट का आपका पेपर होगा और मैक्सिमम मार्क्स होंगे 80 मार्क्स का पेपर होगा और 20 जो मार्क्स है वो आपके शतरांक के भेजे जाएंगे। जो जनरल इंस्ट्रक्शन है टू द एग्जामिनी जो है उनके लिए, परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश तो क्या बताता है, कैंडिडेट मस्ट फर्स्ट राइट देयर रोल नंबर ऑन द क्वेश्चन पेपर कंपल्सरली। अनिवार्य रूप से प्रश्न पत्र पे रोल नंबर लिखना है आपको और सभी क्वेश्चन करने ज़रूरी है, अनिवार्य हैं। राइट द आंसर टू ईच क्वेश्चन इन द गिवन आंसर बुक ओनली। आंसर सभी आपको क्वेश्चन पेपर पे नहीं लिखने, बोल रहा है कि आंसर बुक में ही लिखने हैं। 4 वाला है कि जिन प्रश्नों के मल्टीपल पार्ट्स हैं उनके आंसर आप एक जगह ही लिखने का प्रयास करें। 5 वाला राइट द करेक्ट सीरियल नंबर टू ईच क्वेश्चन एंड मेंशन द नंबर। तो सभी प्रश्नों के उत्तर सीरियल से करना या फिर आप अलग अलग भी कर रही हैं तो उनके जो नंबर है, क्वेश्चन नंबर हैं, वो आंसर बुक में ज़रूर मेंशन करना, ज़रूर लिखना। अब शुरू करते हैं हमारा पेपर। देखो, सेक्शन इसमें 4 होंगे ABCD, लेकिन हम फर्स्ट सेक्शन बात कर रहे हैं सेक्शन 1 की। सेक्शन A में क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। कि पैसेज, दिए हुए पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। पैसेज होगा आपका, द ऋग वेदा इज इंडियाज मोस्ट एंशिएंट टेक्स्ट। ऋग्वेद जो है इंडिया का एंशिएंट टेक्स्ट है, सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। एज वी नो डेट इट इज ए सेवरल थाउजेंड ईयर्स ओल्ड। इट गिव्स टू नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट द नेम ऑफ सप्त सिंधु। ठीक है, दैट इज द लैंड ऑफ द 7 रिवर्स। सप्त सिंधु का मतलब होता है कि 7 नदियों का जो देश है वो। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। द वर्ड सेंधव कम फ्रॉम सिंधु। दो वर्ड जो है सेंधव का वो कहाँ से आया, सिंधु से। विच रेफर टू द इंडस रिवर। सिंधु जो नदी है, सिंधु नदी को क्या बोलते हैं, इंडस रिवर। मूविंग ऑन इन टाइम वी सी नेम फॉर अदर पार्ट ऑफ इंडिया अपीयर इन लिटरेचर। द महाभारत इज वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट फेमस टेक्स्ट। महाभारत जो है इंडिया का सबसे प्रसिद्ध क्या है, ग्रंथ है। इट लिस्ट मैनी रीजन सच एज ए कश्मीर। ठीक है, कुरुक्षेत्र, वेंगा, कुछ और केरला। ये क्या है कि बहुत सारे स्थान क्षेत्र जो बताए गए हैं इसमें फेमस रहे हैं वो। द महाभारत यूज द टर्म्स भारत वर्षा एंड जम्बू द्वीपा। भारत वर्षा मीन्स द कंट्री ऑफ द भारत एंड जम्बू द्वीपा मीन्स द आइलैंड ऑफ फ्रूट एंड जामुन ट्री। मतलब महाभारत में जो भारत है उसके 2 नाम आए हैं, एक तो भारतवर्ष, दूसरा है जम्बू द्वीप। तो भारतवर्ष का अर्थ होता है कि भारत का देश, भारत जो भारत है उनका देश, और जम्बू द्वीप का मन होता है कि ऐसी भूमि, ऐसी आइलैंड जो किसके लिए, जामुन के पेड़ों के लिए जानी जाती है, उसे बोलते हैं जम्बू द्वीपा।
अब ये हमारा पैसेज हुआ, इसे क्वेश्चन देखते हैं। इंडियाज मोस्ट एंशिएंट टेक्स्ट इज, भारत का सबसे पुराना जो ग्रंथ है वो कौन सा है? तो हमने पढ़ा ऋग्वेदा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखिए इसमें कितने आंसर पूछे जाएंगे, प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर का होने वाला है। क्वेश्चन सेकंड, द वर्ड सेंधव कम्स फ्रॉम, सेंधव जो शब्द वो कहाँ से आया? ऋग्वेद से, हिंदू से, सिंधु से और इंडिया से। तो आप अपने हमने पढ़ा है कि शब्द सेंधव शब्द कहाँ से आया है? सिंधु से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमने देखा इसका आंसर हुआ सिंधु। थर्ड वाला देखिए, द इंडस रिवर रेफर टू, इंडस जो रिवर है, सिंधु नदी है, वो किसको रेफर करती है? तो इंडस जो रिवर है वो इंडिया, द महाभारत, द सप्त सिंधु, द सिंधु। तो इंडस नदी का हिंदी में अर्थ होता है सिंधु नदी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 4, द पार्ट विच इज नॉट लिस्टेड इन महाभारत, कौन सा हिस्सा महाभारत में लिस्टेड नहीं है? कश्मीर, केरला, वेंगा और बिहार। तो हमने पढ़ा ये 3 है, कश्मीर, केरला और वेंगा, बिहार नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। तो चूज द सिमिलर, क्या बताया? चूज द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द पैसेज वेल नोन, अच्छी तरह से जानना। इसका सिमिलर अर्थ क्या होगा? तो देखिए रीजन, रेफर, अपीयर और फेमस। तो अच्छी तरह से किसी को जानते हैं तो वो क्या हो जाता है? फेमस हो जाता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन 6 देखिएगा, चूज द ऑपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। तो पैसेज से इसका ऑपोजिट निकालना, मॉडर्न। मॉडर्न का अर्थ ऑपोजिट क्या होगा? सेवरल, फेमस, इंसेंट और नॉर्थ वेस्ट। तो आप बताएंगे इसका। हमने देखा मॉडर्न मतलब आधुनिक और इंसेंट का मतलब होता है प्राचीन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ठीक है। अब पैसेज सेकंड को हम रीड करते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो।